पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 और अमृत 2.0 अभियान लॉन्च किया है। देश को संबोधित करते हुए कहा कि 10 करोड़ शौचालय बनाने का संकल्प पूरा हुआ। स्वास्थ्यकर्मी मिशन के महानायक हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी है उठापटक के बीच दिल्ली के लिए रवाना हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। शाम 4 बजे पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। किसान और धान खरीद के मुद्दे पर चर्चा संभव। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा कि किसान विरोधी बीजेपी के मददगार ना बने कैप्टन। पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। 2 बार पार्टी ने सीएम बनाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बातों पर विचार करें। किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा कि जब मामला कोर्ट में तो आप सड़क पर क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत पर भरोसा तो प्रदर्शन की क्या जरूरत है। विरोध करने का अधिकार लेकिन संपत्ति नष्ट नहीं कर सकते आप। हरियाणा के झज्जर में किसानों का हंगामा। किसान दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखा रहे थे और इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसान पुलिस से ही भिड़ गए और जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बीजेपी जेजेपी को दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। चढ़ूनी ने किसानों से एक और दिन का इंतजार करने की अपील की है। उन्होंने हरियाणा सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि कल तक फसल की खरीद शुरू कर लें खट्टर सरकार। चीन पर विदेश मंत्रालय का बड़ा रुख। कहा कि हम अपने हर हित की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की चीन की हरकतों पर पैनी नजर है। हमारे सैनिक और हथियारों दोनों की तैयारी हम कर रहे हैं। चीन की हरकतों के बीच आज लद्दाख दौरे पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लद्दाख में मौजूदा स्थितियों का लेंगे जायजा। साथ ही फॉरवर्ड इलाकों में तैनात जवानों से भी मुलाकात करेंगे। एलएसी विवाद के बीच ये दौरा अहम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। क्वाड सैन्य मकसद के लिए नहीं है और ना ही हमने इसे किसी के खिलाफ बनाया है। एस जयशंकर ने समिट में कहा कि कुछ लोग फैला रहे हैं अफवाहें और इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। कश्मीर से लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात एटीएस ने बारामूला और अनंतनाग से आतंकी बिलाल असलम मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया है और दोनों पर गुजरात के 15 युवकों को पीओके भेजने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी है। रखमा इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। 68 साल बाद एयर इंडिया की कमान टाटा के हाथ में आई है। टाटा ने एयर इंडिया की बोली जीती और 2 हफ्ते से लगाई जा रही थी एयर इंडिया की बोली। जीओएम ने स्वीकार किया है प्रस्ताव। लखनऊ में आज बीजेपी युवा मोर्चा के कार्य समिति की बैठक है। बैठक में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह समेत कई नेता मौजूद। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज वीर सावरकर पर लिखी किताब करेंगे लॉन्च। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे होगा ये कार्यक्रम और इस दौरान सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। डॉक्टर विक्रम संपत ने लिखी है वीर सावरकर पर यह किताब। और महीने के पहले दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 25 पैसे तो डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 43 रुपए 5 पैसे ये बढ़ा है। एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी महंगी हो सकती है। देश में कल के मुकाबले आज फिर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 26,727 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 277 लोगों की कोरोना से मौत हुई और वहीं पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। और आईसीएमआर के मुताबिक 24 घंटे में करीब 15,20,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट है 3% से कम। वहीं देश में अब तक कुल 57 करोड़ और 4 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आई है। 24 घंटे में देश में 64,40,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई है। देश में अब तक कुल 89 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगी है। दिल्ली में आज से भक्तों के लिए खुले धार्मिक स्थल। दिल्ली सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी। मंदिरों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन। मंदिर संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन की पहली कट ऑफ आज है और हमेशा की तरह कट ऑफ हाई रहने की उम्मीद है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के देश छोड़ने की खबर है और महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है लुकआउट नोटिस। मामले में महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ट्वीट कर कहा कि सरकार की इजाजत के बिना परमबीर कहीं नहीं जा सकते। अगर ऐसा हुआ है तो गलत किया है। परमबीर सिंह के विदेश जाने की खबर पर राम कदम का बयान की डर से परमबीर सिंह को छिपा रही है महाराष्ट्र सरकार, ये उन्होंने कहा है। महाराष्ट्र के 5,000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर हैं और सरकार के सामने रखी अपनी मांगे। इमरजेंसी, आईसीयू और कोविड सेवा को छोड़कर अस्पतालों में सब सेवा रही बंद। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। और आज से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू। इलाहाबाद, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।